हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट पेपर डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है बेटा, जो कल एग्जाम हुआ था अपना, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि तुम लोगों ने क्या क्या गलतियां की होंगी, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कंपाउंड पोजेस 8% सल्फर बाई मास, द लीस्ट मॉलिक्यूलर मास इज। एक कंपाउंड में 8% सल्फर है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 8% सल्फर है तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ठीक है, चलो ये कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन ध्यान हो तो मैंने क्लास में कराया हुआ है। लेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू एक्स ग्राम। मैंने क्या मान लिया था? मॉलिक्यूलर वेट एक्स मान लिया था, मतलब एक मोल कंपाउंड का मास है एक्स ग्राम। और उसमें सल्फर कितनी है बेटा? 8% है, दे रखी है। देयरफॉर मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 8/100 इंटू एक्स। ठीक है, 8% है, और मैंने क्या बोला था? सल्फर का एक मोल तो होगा ही होगा। सल्फर का एटॉमिक वेट होता है 32, तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ से जाएगा एक्स 400। एज इट इज क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो सेम क्वेश्चन मैंने कराया है, तो आंसर क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया बी। पहले का आंसर हो गया बी। मॉलिक्यूलर वेट एक्स ग्राम माना, 8% है तो 8% ऑफ एक्स, कम से कम एक मोल तो होगा ही होगा, तो 32, तो यहाँ से एक्स 400 ग्राम आ गया। ठीक है, क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन क्लास में कराया था, इसीलिए हम ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहे। क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इक्वल वेट्स ऑफ एक्स एंड वाई आर रिएक्टेड टू फॉर्म X2Y3। दो कंपाउंड है एक्स और वाई। दो कंपाउंड है एक्स है और एक वाई है, दोनों मिलके बना रहे हैं X2 और Y3। X2Y3 रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 2x प्लस 3y। ठीक है, ये कोई रिएक्शन हो रही है, X2 प्लस x प्लस वाई गिव्स X2 प्लस X2Y3, रिएक्शन बैलेंस करती। दोनों का क्या दे रखा है बेटा? वेट इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो वेट इक्वल दे रखा है तो मैं मान लेता हूँ x ग्राम है। ये भी x ग्राम ले लिया और ये भी x ग्राम ले लिया, क्योंकि वेट इक्वल है। लेकिन मास से काम चलता नहीं है, मोल्स निकालने पड़ते हैं। तो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, x का एटॉमिक मास कितना है? 36, तो x अपॉन 36 इसके मोल आ गए। और इसका x अपॉन इसका एटॉमिक मास कितना है? 24, तो x अपॉन 24 इसके मोल्स आ गए। ठीक है बेटा, दोनों के मोल्स आ गए, x अपॉन 36 और एक x अपॉन 24। अब तुम्हें क्या पता लगाना? क्वेश्चन ने पूछा क्या? कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता लगाते हैं? मोल्स अपॉन कोफिशिएंट। मोल्स अपॉन कोफिशिएंट तो निकाल लेते हैं। तो मोल्स अपॉन कोफिशिएंट यानी x, तो कितना हो जाएगा? x अपॉन 36, कोफिशिएंट कितना है? 2, मतलब ये कितना हो गया? x अपॉन 72। और ये x अपॉन 24 अपॉन में 3, यानी ये भी कितना हो गया? x अपॉन 72। तो अब देखो इन दोनों को, इसको देखो और इसको देखो, दोनों रेशियो क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। दोनों रेशियो बराबर आने का मतलब क्या होता है? कि अगर रेशियो बराबर आ जाए, इसका मतलब क्या है? कोई भी दोनों में से कोई रिएक्टेंट नहीं बचेगा अगर रेशियो बराबर आ जाता है तो ना ये बचेगा ना ये बचेगा, तो कोई रिएक्टेंट नहीं बचेगा, तो ना ये सही है ना ये सही है, तो नो रिएक्टेंट इज लेफ्ट ओवर, ये तो सही है। और दूसरी बात क्या कह रहा है ये? मास ऑफ X23 इज डबल द मास ऑफ x टेकन। तुमने x कितना लिया? x ग्राम। अब तुम ये बताओ, जो दोनों खत्म हो जाएंगे, अगर ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, रिएक्शन तो क्या फॉलो करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये x ग्राम और ये x ग्राम लिया है, मतलब 2x ग्राम तुमने लिया है, तो मिक्सचर बाद में बनेगा कितने ग्राम? 2x ग्राम ही तो बनेगा। अगर इसे x ग्राम ले रहे हो, इसे x ग्राम ले रहे हो, तो 2x ग्राम ले रहे हो। और 2x ले रहे हो तो ये भी कितना बनेगा? 2x ही बनेगा, क्योंकि दोनों खत्म हो रहे हैं। तो X2Y3 कितना बना है? जितना x लिया उससे डबल बना है। तो फिर आंसर इसके हिसाब से फिर क्या हो जाएगा बेटा? इसके हिसाब से फिर आंसर हो जाएगा सी। सेकंड का आंसर है सी। थर्ड पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? 0.5 moles of H2SO4 is mixed with 0.2 moles of calcium hydroxide। ये एसिड है और ये बेस है, सबको दिख रहा होगा। तो एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है, तुमने टेंथ में पढ़ा होगा। और एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा? सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉल्ट। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा? इस रिएक्शन को लिख दूंगा H2SO4 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। कॉमन सेंस से तुम इस रिएक्शन को बैलेंस क्या प्रोडक्ट बता सकते हो? क्या बनेगा? H2SO4 प्लस CaOH का उल्टा CaSO4 बनेगा, और क्या बनेगा? H2O बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो 2H2O आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस हो गई, बैलेंस भी हो गई। कितने मोल्स दे रखे हैं H2SO4 के ऊपर? 0.5 मोल्स। इसके कितने मोल दे रखे हैं बेटा? 0.2 मोल। रिएक्शन बैलेंस्ड है। कॉफिशिएंट से डिवाइड करोगे LR निकालने के लिए, तो 0.5 डिवाइड बाई 1 यही आएगा, 0.2 डिवाइड बाई 1 यही आएगा। तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? कौन है अपना लिमिटिंग रिएजेंट? ये है अपना लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या हो जाएगा अपना लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि कम है।
0.5 अपॉन 1 0.5, 0.2 अपॉन 1 0.2, तो ये लिमिटिंग एजेंट है तो बस हो गया काम। ये लिमिटिंग एजेंट तो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। एक मोल से कितना बनता है, एक मोल, एक मोल से बनता है एक मोल, तो 0.2 से कितना बनेगा, लिमिटिंग एजेंट है तो कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, तो एक मोल से एक मोल, तो 0.2 से 0.2 मोल बनेगा। कितने मोल बनेगा, 0.2 मोल। एक मोल से एक मोल काम में आता है, 0.2 से 0. कितना काम में आएगा, 0.2 ही आएगा। कितना बचेगा, 0.3 मोल बचेगा। ठीक है, हमसे ये पूछा नहीं है, हमसे सिर्फ क्या पूछा है, CaSO4 कितना बनेगा, तो 0.2 बनेगा, क्योंकि ये लिमिट एक से एक, 0.2 से 0.2। तो आंसर क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया 0.2 के अकॉर्डिंग, फिर आंसर आ गया थर्ड का ए आंसर हो गया, थर्ड का आंसर हो गया ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन थे यार बेटा, अगर थोड़ा ध्यान देते तो बड़े आराम से हो जाता। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, मेरे को कैसी रिएक्शन दिख रही है इसमें, सिक्वेंशियल रिएक्शन दिख रही है, मैंने कराई है क्लास में, तो उससे हम लोग कर लेंगे बड़े आराम से। कैसे होगा, हाँ जी बेटा, क्या होगा, क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। nx बन रहा है रिएक्शन में, क्या m प्लस x2 से mx2, फिर mx2 प्लस x2 से m3x8, फिर इससे nx। चलो ठीक है, सबसे पहले काम तो मेरा होता है, मैं खुद रिएक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे बहुत जरूरी काम होता है ये पता लगा लेना कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। ये तो बैलेंस है, हाँ है। ठीक है, तो कभी बहुत लोगों ने जो गड़बड़ की होगी वो इसी चीज में की होगी कि वो जो देखते नहीं है कि रिएक्शन बैलेंस करके दे रखी है क्वेश्चन ने या नहीं दे रखी है। क्वेश्चन हो सकता है दे भी दे, क्वेश्चन हो सकता है ना भी दे, तुम्हारा काम होता है कि हर रिएक्शन को चेक करना कि भाई रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है, ये तुम्हारा काम होता है। M3X8 प्लस N2CO3 से बन रहा है NX प्लस CO2 प्लस M3O4। वापस से लिख देता हूँ इस रिएक्शन को, क्या 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 रिएक्शन हो रही है, M3X8 प्लस N2CO3 से बन रहा है NX प्लस CO2 प्लस M3O4। ठीक है, सबसे पहले काम रिएक्शन को बैलेंस करना देख लेना, बैलेंस है क्या, हाँ है। इसमें 3m है, 3m है, x 6 और 2 8 है। चलो अगली रिएक्शन, 3m है, 3m है, x 8 है, नहीं ये बैलेंस नहीं है। ध्यान से देखोगे तो ये रिएक्शन क्या नहीं दे रखी, इसने बैलेंस नहीं दे रखी, तो जो बच्चों ने गलती किया है वो इसी में किया है, इसी को सॉल्व कर दिया है, जबकि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है ही नहीं। देखो यहाँ x 8 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ n 2 है, यहाँ वो है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, n यहाँ पर कितना, x कितना है 8 है यहाँ पर, तो यहाँ 8 लगा देता हूँ। एक्स बैलेंस हो गया, एन कितने यहाँ पर 8 एन है, यहाँ पर 2 एन है, तो इसे इसके आगे 4 लगा दिया, इसके आगे क्या लगा दिया, 4 लगा दिया। 4 एन हो गए, कार्बन 4 हो गए, तो यहाँ 4 लगा दिया। अब एम बैलेंस है, हाँ है, एक्स बैलेंस है 8, हाँ है, एन 8 है, कार्बन 4 है, ऑक्सीजन 8 और 4 12 और 4 3 12, बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो रिएक्शन को जो बच्चों ने मुझे पता है जो गलती की होंगी वो इस रिएक्शन को बैलेंसिंग करने में ही की होंगी, ध्यान नहीं दिया होगा, और वो हमेशा ध्यान रखना होता है जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, रिएक्शन की बैलेंसिंग जरूर करा करो। कितने ग्राम बनाना है तुम्हें बताना है, एम कितना लेना पड़ेगा, इसका मास बताना है, इसका मास बताना है, और कितने ग्राम एनएक्स बनाना है, 206 ग्राम एनएक्स बनाना है। 206 ग्राम, इसका मास दे रखा है, कितना बन रहा है। मास से काम चलता नहीं है बेटा, मोल से चलेगा, तो 206 डिवाइड बाय एट मॉलिक्यूलर वेट, एन का कितना है 23, एक्स का कितना है 80, तो 80 प्लस 23 103, तो 206 डिवाइड बाय 103, मोलर मास से डिवाइड कर दिया, तो कितने मोल्स आ गए इसके, 2 मोल। ध्यान देना है ना, 2 मोल आ गए, तो इसके 2 मोल आ गए। अब इसके 2, मेरे को यहां से यहां पहुंचना है बेटा, इसका मास बताना है, तो पहले मैं इसके मोल्स की हेल्प से किसके मोल्स बताऊं, इसके मोल्स बताऊं, इसके मोल्स की हेल्प से मैं ये मोल्स बताऊंगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे काम आ रहा होगा, फिर इसकी हेल्प से इसे बताऊंगा, फिर इससे बता के मैं इसे बता दूंगा, यही करूंगा, मैं यही करने वाला हूँ। तो इसके 2 मोल हैं। अब ध्यान दो, ये 8 मोल कितने से बनता है, 1 मोल से, ये 8 मोल बनता है 1 मोल से, 8 बनता है 1 से, तो 2 कितने से बनेगा, 8 मोल बनता है 1 मोल से, तो 2 मोल कितने से बनेगा, 2/8 से। 8 बनता है 1 से, तो 2 कितने से बनेगा बेटा, 8 बनता है 1 मोल से, तो 2 मोल कितने से बनेगा, 2/8 मोल से। कितने मोल्स आ गए इसके बेटा, 2/8 मोल्स।
ये आया कहां से 2/8 मोल्स? ये 8 बनता है 1 से, तो 2 बनेगा 2/8 से। समझ में आया नहीं आया? आ गया होगा, ठीक है। इसके मोल्स आ गए 2/8। मतलब, और ये आया कहां से 2/8? ये 2/8 आया यहाँ से, मतलब ये कितने मोल बनाए? 2/8 मोल बनाए। 2/8 मतलब 1/4। कितने मोल्स? 1/4। ठीक है। अब ध्यान दो, ये एक मोल कितने से बनता है? 3 मोल से। इसका कोफिशिएंट देख लेना, एक। ये एक बनता है 3 से, एक बनता है 3 से, तो इतना कितने से बनेगा? एक बनता मतलब एक पेन आता है 3 रुपए का, तो इतने पेन कितने के आएंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। एक पेन 3 रुपए का, तो इतने पेन 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक बनता है 3 से, तो इतना कितने से बनेगा? 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो इसके कितने मोल हो गए बेटा? 3/4 मोल हो गए। कितने मोल हो गए? 3/4। कैसे? एक मोल 3 मोल से, तो 1/4 3/4 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। और ये 3/4 आया कहां से? यहां से। तो ये बना 3/4 मोल। और 3/4 मोल बना, तो अब बैलेंसिंग देखो, एक मोल बनता है एक मोल से, तो 3/4 बनेगा 3/4 से। इसका मतलब इसके कितने मोल आ गए? 3/4 मोल आ गए। इसका मतलब जो एम है वो हमें 3/4 मोल लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 3/4। और 3/4 लेना पड़ेगा। एम जो लेना पड़ेगा हमें, 3/4 मोल लेना पड़ेगा। और इस 3/4 को अगर मोल्स चाहिए, मास चाहिए, मास चाहिए, तो 3/4 इंटू एटॉमिक मास। मास निकालना है तो मोल्स को एटॉमिक मास से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। एक्स का एटॉमिक मास कितना है? 80। एक्स का एटॉमिक, सॉरी, एक्स का नहीं चाहिए, एम चाहिए। एक्स का है 56। 56। तो 3/4 इंटू 56 करोगे तो कितना आ जाएगा? 42 ग्राम्स आ जाएगा। कितने ग्राम्स आंसर आ जाएगा बेटा? 42 ग्राम्स। तो आंसर क्या हो गया बेटा? ए आंसर हो गया। आंसर हो गया ए। समझ में आ गया? आंसर ए हो जाएगा। 8 बनता है 1 से, 2 बनेगा 2/8 से, यानी 1/4 से। 1 बनता है 3 से, तो 1/4 3/4 से। 1 बनता है 1 से, तो 3/4 3/4 से। आ गया सिंपल। मोल्स आ गए, मास चाहिए, तो मोल्स इंटू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास 46, तो 42 ग्राम आ गया। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। जो बच्चों ने गलती की है वो इसकी बैलेंसिंग में की है, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है, एक रिएक्शन दे रखी है इसने खुद ने। चलो मैं सबसे पहले तो इस रिएक्शन को खुद लिख लेता हूँ। हाँ जी, रिएक्शन क्या दे रखी है बेटा? 2Fe2S3 प्लस, थोड़ा छोटे छोटे से मैं लिख लेता हूँ क्योंकि आएगा नहीं। 2Fe2S3 प्लस 6H2O प्लस 3O2 से बन रहा है 4FeOH का होल थ्राइस प्लस 6S। ठीक है, किसने मोल दे रखे हैं इसका? इसका दे रखा है 1 मोल, इसका दे रखा है 2 मोल, और इसके दे रखे हैं 3 मोल। ठीक है बेटा, 3 मोल। ओके, क्या बताना है? क्या बताना है तुमको? तुम्हें बताना है इसके मोल्स। ठीक है, 3 रिएक्टेंट दे रखे हैं, प्रोडक्ट के मोल बताने हैं। सबसे पहला काम क्या होता है बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट निकालना। कैसे निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट? मोल्स अपॉन कोफिशिएंट। मोल्स कितने? 1, कोफिशिएंट है 2, तो 1/2। ये 2/6 यानी 1/3, और ये 3/3 यानी 1। क्या करा है मैंने? मोल्स अपॉन कोफिशिएंट 1/2, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट 2/6, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट। ये रेशियो किसका कम आ रहा है? 1/2 कम होता है, 1/3 कम होता है, 1 कम होता है, ऑब्वियसली 1/3 कम होता है। तो ये अपना एल आर हो गया। यही कौन हो गया अपना बेटा? एल आर हो गया। ठीक है, ये एल आर हो गया, तो बस हो जाएगा काम। कैसे करेंगे अब? हाँ जी, 6 मोल से बनता है 4 मोल। कोफिशिएंट 6 है ना, इसका 4 है, तो 6 से बनता है 4। मैं यहां लिख दे रहा हूं, 6 से बनता है 4। 6 से बनता है 4, और मोल कितने हैं इसके? 2। 6 से बनता है 4, तो 2 से कितना बनेगा? 2 से बनेगा 4/6 इंटू 2, यानी कितने मोल? 4/3 मोल, यानी 1.33 मोल बनेगा। यही अपना आंसर हो गया, 1.33। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया बेटा? 1.33, मतलब आंसर इज सी। अब कोई ये ना सोचे कि सर यार तो 1.34 दे रखा है, इतना तो चलता है बेटा, 1.33 या 1.34 एक ही बात है। ठीक है, हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेके चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। समझ गए? तो मोल्स अपॉन कोफिशिएंट का लिमिटिंग रिएजेंट निकाला बड़े आराम से। 6 से 4, 6 से बनता है 4, लिख दिया। तो 2 से कितना बनेगा? 2 मोल है इसके, 1.33 मोल बनेगा। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है?
एक रिएक्शन यहाँ भी दे रखी है इसने। चलो मैं सबसे पहले मेरा काम तो वही रह गया है कि भाई सबसे पहले हम लोग क्या कर दिया करें, रिएक्शन को बैलेंस ही कर दिया करें, बेहतर रहता है। रिएक्शन को देख ले। अच्छा मैंने ऊपर वाली रिएक्शन देखी नहीं, बैलेंस है नहीं है, चेक कर लेना। बैलेंस थी, मुझे पता था बैलेंस है, तो तुम थोड़ा ध्यान देना कि बैलेंस ही तो दे रखी है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 बैलेंस है क्या? हाँ बैलेंस है, देख लेना एक बार। क्या दे रखा है, पूछा क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2 at STP would be liberated when 8 ग्राम ऑफ कैल्शियम reacts with water। 8 ग्राम कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम दे रखा है 8 ग्राम, कैल्शियम है 8 ग्राम, और क्या बताना है, H2 का वॉल्यूम बताना है। ठीक है बता देंगे भाई, मोल्स निकालने हैं, मतलब मोल से काम चलेगा। 8/40 क्या आ गया, इसके मोल्स आ गए, मतलब कितने, 1/5 मोल्स। ठीक है, कैल्शियम के जो मोल्स हैं वो कितने हैं, 1/5 मोल्स हैं। समझ गए होंगे तुम सारे लोग? ठीक। हाँ जी, कितने मोल्स हैं, 1/5। कैल्शियम 8 ग्राम, ग्राम मास अपॉन एटॉमिक मास, तो आ गया 1/5 मोल्स। एक मोल से कितना बनता है, एक मोल, तो 1/5 से कितना बनेगा, अब बैलेंसिंग तो है ही है, तो एक से बनता है। हाँ जी, एक मोल से बनता है एक मोल, तो 1/5 से कितना बनेगा, 1/5 ही बनेगा। तो इसके कितने मोल्स आ गए बेटा, इसके मोल्स भी आ गए 1/5। 1/5 आ गए तो वॉल्यूम कितना आ गया, देयरफॉर वॉल्यूम एट STP इज इक्वल टू 1/5 इंटू 22,400 ml। ml यानी सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात है। हाँ जी, कोई दिक्कत है क्या? अरे भैया, क्या याद करा रखा है, एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर एचसीपी पर, एक मोल का। तो 1/5 मोल का कितना होगा, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने करा है मल्टीप्लाई किससे, 22,400 से, क्योंकि लीटर में नहीं चाहिए आंसर, किसमें चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml होता है, एक ही बात है। एक लीटर में 1000 ml, तो 22.4 लीटर मतलब 22,400 ml। तो 22,400 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेंटीमीटर क्यूब बोल लो या ml बोल लो, एक ही बात है। तो 22.4 लीटर बोल लो या 22,400 ml बोल लो, एक ही बात है। तो ये जो आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, 1/5 इंटू 22,400, ये आ जाएगा बेटा 4480 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा ए, 22,400 डिवाइडेड बाय 5, 4480। तो आंसर क्या आ गया, ए आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ा जल्दी करते हैं। NO रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, NO2 बन रहा है। चलो रिएक्शन वापस लिख लो। सबसे पहले ना काम होता है रिएक्शन लिखना। NO प्लस O2 से बन जाएगा NO2, है ना, बैलेंस करोगे तो हाफ O2 आ जाएगा। NO प्लस हाफ O2 गिव्स NO2। ये कोई रिएक्शन हो रही है, क्या बना रहा है, 10 ग्राम NO2 बना रहा है। बहुत आसान से सवाल थे यार, तुम्हें सबको करने चाहिए थे। इसका मास दे रखा है, किसका मास पूछा है, O2 कितनी कंज्यूम हुई है, हो जाएगा काम। क्या चाहिए, इसका क्या दे रखा है बेटा, मास दे रखा है। मास से काम चलता नहीं है, क्या निकालने पड़ते हैं, मोल्स निकालने पड़ते हैं। तो 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है 46। ठीक है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो इसके मोल्स आ गए। किसका चाहिए, इसका चाहिए। ये एक कितने से बनता है, आधे से। एक मोल बनता है आधे से, एक मोल आधे मोल से, तो इतना। एक बनता है आधे से, तो इतना कितने से बनेगा, इसके आधे से ही तो बनेगा। तो ये कितना आ गया, आधा ऑफ 10/46। ठीक है, ये इसके मोल्स आ गए। तुम्हें मोल्स चाहिए, मास चाहिए, मास चाहिए। तो मोल्स आ गए, तो मास कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास से O2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 32, O2 का, करके देख लेना। ठीक है, अरे भैया एक मोल बनता है आधे मोल से, तो इतना मोल बनेगा इसके आधे से, तो इसका आधा हो गया। ये इसके आ गए मोल्स, मोल्स आ गए, तो मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, O2 का 32 होता है। तो 10 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 32 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया, 3.48 ग्राम आ गया। कितना आ गया बेटा, 3.48 ग्राम। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिंपल से क्वेश्चन थे यार, बहुत इजी क्वेश्चन दे रखे थे। चलो, एक मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड है। अब देखो यहाँ से ध्यान, तो एक मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड ये होता है, एक्सिस ऑफ वाटर से रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये कम है, ये एक्सिस में है, मतलब ये कौन खत्म होगा, एक्सिस ऑफ वाटर का मतलब क्या है, ज्यादा है वो। एक्सिस का मतलब क्या है, ज्यादा दे रखा है वो, मतलब H2O खत्म नहीं होगा क्योंकि वो ज्यादा दे रखा है, एक्सिस में दे रखा है।
चलो, ये एक्सेस में दे रखा है, कौन ये? अब ये एक्सेस में तो यही एलआर होगा। अब यही एलआर अगर होगा तो क्या बोल सकते हैं? NH3 के मोल्स ही तो बताने हैं, HNO3 तो है ही नहीं। ये जो C और D ऑप्शन है ये तो फिजूल में दे रखे हैं। बन कौन रहा है? NH3 बन रहा है, तो आंसर तो A और B में से ही होगा, दिख जाएगा। इसके कितने मोल दे रखे हैं बेटा? इसके दे रखे हैं 1 मोल, तो हो गया काम। बैलेंसिंग देखो, 1 मोल से कितना बनता है? 2 मोल। 1 से बनता है 2, और ये है कितना? 1 ही है, तो 1 से कितना बनेगा? 2 ही बनेगा। तो इसके कितने मोल बन गए बेटा? 2 मोल बन गए NH3 के। तो आंसर क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया बी। 1 मोल से 2 मोल बनेंगे अमोनिया के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पे भी मैं पहले इसका रिएक्शन लिख देता हूं। हाँ जी, रिएक्शन क्या है? 4Ca5 PO4 का होल थ्राइस F प्लस 18SiO2 प्लस 30C से बन रहा है 3P4 प्लस 2CaF2 प्लस 18Ca। इसको थोड़ा अलग से लिख देता हूँ। हाँ जी, क्या क्या बन रहा है? 3P4 प्लस 2CaF2 प्लस 30CO प्लस 18CaSiO3। ये कोई रिएक्शन हो रही है। सबके क्या दे रखे हैं? मोल्स दे रखे हैं, थोड़ा ध्यान देना। सबके क्या दे रखे हैं? मोल्स दे रखे हैं। मैं सबके नीचे लिख लेता हूँ। इसके कितने मोल दे रखे हैं बेटा? इसके दे रखे हैं 0.1। इसके दे रखे हैं बेटा 0.36। इसके दे रखे हैं बेटा 0.9। किसके मोल बताने हैं तुम्हें? तुम्हें मोल बताने हैं P4 के। अच्छा, 3 रिएक्टेंट दे रखे हैं, तो सबसे पहला काम क्या पता लगाना होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता लगाते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट पता लगाते हैं मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट। जो भी कम आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। हाँ जी, पहला है 0.1 डिवाइड बाई 4। 0.1 डिवाइड बाई 4, 0.1 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा 0.025। ठीक है, ये 0.36 अपॉन 18 मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, 0.36 डिवाइड बाई 18, ये आ जाएगा 0.02। और ये 0.9 अपॉन 30, 0.9 डिवाइड बाई 30, ये आ जाएगा 0.03। कौन सा रेशियो सबसे कम आ रहा है? ये वाला रेशियो सबसे कम आ रहा है। तो मतलब यही कौन है अपना? यही अपना एल आर है। ठीक है, रेशियो जिसका भी कम आए वही लिमिटिंग एजेंट होता है। अब हो जाएगा और बड़े आराम से। 18 से कितना बनता है? 3 मोल। तो एलआर से रिलेट कर देना, तो 18 मोल से बनता है 3 मोल। 18 मोल से बनेगा 3 मोल, और मोल कितने इसके? 0.36। तो मैं लिख देता हूं बेटा यहाँ पे, 18 से बनता है 3। अब थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत कर चुके हैं। 18 से बनता है 3, तो 0.36 से कितना बनेगा? 18 से बनता है 3 मोल, तो 0.36 मोल से कितना बनेगा? 18 से 3, तो 0.36 से कितना? 0.36 से बनेगा 3/18 इंटू 0.36। इसको थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं यहाँ पर। हाँ जी बेटा, 18 से बनता है 3 मोल, 18 से बनता है 3 मोल, तो 0.36 से बनेगा 3/18 इंटू 0.36। चेक करके देखोगे तो कितना आएगा बेटा? ये 0.06 मोल आ जाएगा। कितने मोल आ जाएंगे इसके? 0.06। किसके? P4 के। तो आंसर क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया ए। क्लियर है? थोड़ा ध्यान दो। 18 से बनता है 3 मोल, 18 से बनता है 3, और मोल कितने? 0.3। तो 18 से बनता है 3, तो 0.36 से कितना बनेगा? पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। तो आंसर आ गया ए। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 1 लीटर O2 15 डिग्री और 750 mm प्रेशर पर n मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 लीटर O2 SO2 सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर पर। अब तुम खुद सोचो, प्रेशर भी वही है, टेम्परेचर भी वही है। हमने इक्वेशन कौन सी लिखी थी? पीवी बराबर NRT। तो यहां से n क्या आ जाएगा बेटा? पी वी अपॉन आर टी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रेशर वही है, ठीक है, आर तो कांस्टेंट होता ही है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता ही है। मतलब ये पूरा का पूरा, ये जो अपना है
ये P अपॉन RT ये कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट होता ही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तीन चीज कांस्टेंट है। और वॉल्यूम क्या कर दिया इसने, 1 लीटर की जगह कितना कर दिया, 2 लीटर, मतलब वॉल्यूम डबल कर दिया। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और वॉल्यूम डबल करेगा तो मोल्स ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ये डबल होगा तो ये भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। क्या मैं लिख सकता हूं फिर, इफ वॉल्यूम डबल्स एंड डबल्स, मोल्स भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, और मोल्स डबल होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल ऑल्सो डबल। सही है नहीं है, बोलो। वॉल्यूम डबल हो रहा है तो मोल्स डबल हो रहे हैं, वॉल्यूम डबल हो रहा है तो मोल्स डबल हो रहे हैं, और एक मोल में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं तुम्हें पता ही है। तो अगर मोल्स डबल होंगे तो मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, डबल ही होंगे। चाहे कोई भी गैस हो, एक मोल में सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10^23। तो मोल्स डबल हो रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे बेटा, डबल हो जाएंगे। तो 1 लीटर का 2 लीटर हुआ अगर, तो मॉलिक्यूल्स भी एन से कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे, क्योंकि मोल्स डबल हो रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स भी डबल होंगे, क्योंकि एक मोल में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं कोई भी सब्सटेंस हो। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया फिर बेटा इसके अकॉर्डिंग, आंसर हो गया सी। पहले थे n मॉलिक्यूल्स, अब हो जाएंगे 2n मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा, देख लेते हैं। अरे बहुत आसान सवाल है, कुछ बच्चों ने यार ये भी गलत किया हुआ है, पता, थोड़ा ध्यान देना चाहिए बेटा, ये तो सवाल गलत होने लायक था ही नहीं। मतलब अब तो ऐसे सवाल तो प्लीज गलत मत करा करो, जेड के मोल्स बताने हैं यार। जेड के मोल्स, 5 moles of x and 9 moles of y will produce, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, z बनाएगा। कितना बनाएगा, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट करना पड़ेगा, कर लो। 5/1, 5 आ गया। 9/2, 4.5 आ गया। कितना आ गया, 4.5। कौन सा रेशियो कम आ रहा है, x का या y का, y का कम आ रहा है, तो यही कौन हो जाएगा अपना, यही एल आर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा अपना, एल आर हो जाएगा। ठीक है, और अब 2 से कितना बनता है, 1, तो 9 मोल से कितना बनेगा, 2 से बनता है 1, और मोल कितने, 9। 2 से बनता है 1 तो 9 से बनेगा कितना, 2 से बनता है 1 तो 9 से कितना बनेगा, 1/2 इंटू 9, यानी कितना, 4.5 मोल बनेगा। तो आंसर आ जाएगा 4.5 मोल। यार ये बेटा ये गलत नहीं करना चाहिए था किसी को भी। अरे बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था, मोल दे रखे थे, कॉफिशिएंट पता ही है, तो मोल अपॉन कॉफिशिएंट 5/1, 5 आ गया। 9/2, 4.5 आ गया। मतलब कम रेशियो इसका आ रहा है, किसका आ रहा है, इसका, मतलब यही एल आ रहा है। ये एल आ रहा है तो 2 मोल से 1 मोल, तो 9 मोल से 1/2 इंटू 9, 4.5 मोल आ जाएगा। कितने मोल, 4.5 मोल। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट पर, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। रिएक्शन दे रखी है यहाँ पर, चलो लिख लेता हूँ। MnO2 प्लस 4HCl से बन रहा है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ये कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है बेटा। कितने कितने मोल दे रखे हैं बेटा, इसके दे रखे हैं 2 मोल, इसके दे रखे हैं 4 मोल। इतना Cl2 बनता है तो यील्ड कितनी होगी, चलो यील्ड निकालनी है, आता है हमको, है ना, यील्ड कैसे निकालते हैं। अच्छा मोल्स दे रखे हैं तो सबसे पहला लिमिटिंग रीजन निकालना काम होता है, मोल्स अपॉन कॉफिशिएंट, मोल्स अपॉन कॉफिशिएंट। तो 2/1 यानी 2, 4/4 यानी 1। कौन सा रेशियो कम आ रहा है, ये कम आ रहा है, इसका मतलब ये एल आर है। ये कौन है, एल आर। ठीक है, ये एल आर है तो 4 मोल HCl से बनेगा, 4 मोल HCl से, ध्यान से देखो, 4 मोल से बनता है 1 मोल, दिख रहा है ना, 4 मोल से बनता है 1 मोल, और मोल भी कितने, 4 ही है, तो हो गया काम। 4 मोल HCl से बनेगा बेटा 1 मोल Cl2। 1 मोल Cl2 का मतलब कितना वॉल्यूम हो गया, 22.4 लीटर एट STP। समझ में आया नहीं आया, देखो भैया, लिमिटिंग रीजन निकाला ये था, 4 मोल से 1 मोल, और मोल कितने इसके, 4 ही हैं, तो 4 से बन रहा है 1 मोल। 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर कितना होता है, 22.4 लीटर। इसका मतलब जो Cl2 बनना चाहिए वो 22.4 लीटर बनना चाहिए, और बना कितना है बेटा, 11.2। बनना चाहिए था 22.4, लेकिन बना कितना है, 11.2, मतलब कितना बना है, आधा बना है। मतलब कितने परसेंट यील्ड हो गई बेटा, 50% यील्ड हो गई। कितनी हो गई, 50% यील्ड। बनना चाहिए था कितना, हाँ जी,
तो आंसर क्या हो गया? 50%। क्या हो गया? 50%। बनना चाहिए था कितना? 22.4 लीटर। बना कितना है? 11.2। मतलब जितना बनना चाहिए था उसका सिर्फ आधा बना है। आधा बना है मतलब यील्ड कितनी है? 50% है। ठीक है बेटा।